पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव, पहले ही आउट हुई लालू की बेटी। लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमागहमी जारी है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। निशाने पर लेने तक तो ठीक था, लेकिन तेजस्वी यादव चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वालों को। चुनावी रैली है और तेजस्वी यादव यह चाह रहे हैं कि बीजेपी को उन्हीं के रणनीति में घेराबंदी कर दिया जाए। इस वक्त का जो दौर है वो वोटों का है, संवेदनशीलता का है। जनता का मिजाज बदल सकता है यदि रणनीतियों पर काम नहीं किया जाए तो, और खासकर बीजेपी के लिए इन्हीं को सत्ता खोने का डर सताएगा जिनके हाथों में सत्ता है। सरकार के संस्था ने CSDS ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बेरोजगारी और महंगाई काफी बड़ा मुद्दा है। 30 साल से कम उम्र के 83% युवा बेरोजगार हैं। महंगाई इतनी बढ़ी है कि 78% पैसा बचाने की स्थिति में नहीं है। 47% की जरूरतें पूरी नहीं होती है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में जनता की क्या आर्थिक स्थितियां हैं, ये आंकड़े इस पर से पर्दा उठाती है। तेजस्वी यादव मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और चिढ़ाने की इस कोशिश में लगे हैं कि जैसे 2 बार अमित शाह ने बिहार की रैली में उन कामों को गिना दिया जो हुआ ही नहीं। इसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई बीजेपी की बिहार में। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बीजेपी अपनी इस रैली में कुछ ऐसा बोल दे कि बीजेपी का खेल बिगड़ जाए और पासा पलट जाए। नवरात्र में मछली खाना और बीजेपी को चिढ़ाना, मछली का कांटा बीजेपी को लगा भी। मोदी ने अपने भाषणों में इसका जिक्र किया भी, धार्मिक भावना पर बात छिड़ी भी, और जनता के लिए धार्मिक भावना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जनता को क्या क्या फायदे होंगे लंबी फहरिस्त जारी की है, और नौकरी का ऐसा वायदा किया है। महिलाओं को और गृहिणियों को लेकर ऐसा वायदा किया है कि बीजेपी न आव देख रही है और न ताव हमलेवर है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मुद्दा जबरदस्त पकड़ा है। इधर लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला कर दिया। हमले करने तक तो ठीक था, पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की भी बात कह डाली। बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की बात तक भी ठीक था, लेकिन पीएम मोदी को जेल में डालने की बात कहकर मीसा भारती फंस गई। मीसा भारती, जिसे अब तक लालू यादव की बेटी के तौर पर जाना जाता था, अब पीएम मोदी को जेल भेजने के बयान देने वाले के तौर पर पूरे देश में जाना जाने लगा। लेकिन मीसा भारती ने खुद ही इस बात से अब बैकफुट पर आ गई है और मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको जेल में डालेंगे। मीसा भारती पीएम मोदी पर काफ़ी आक्रामक मूड में नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर काफ़ी गुस्सा है और इस बात को लेकर कि उनके परिवार पर लगातार मोदी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मीसा भारती की राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वे एक बार राज्यसभा सांसद रही हैं, 2 बार चुनाव पाटलिपुत्र लोकसभा से हार चुकी हैं। दोनों बार मीसा भारती तकरीबन 40,000 वोट से हार चुकी हैं। यहाँ के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों की बात करें तो मीसा भारती के सामने 2 बार के प्रतिद्वंदी रहे और उनके पारिवारिक नजदीकी सदस्य रहे रामकृपाल यादव मैदान में रहे हैं। रामकृपाल यादव की राजनीति काफी मजबूत रही है। मीसा भारती की तुलना में राजनीतिक सफलताओं की काफी लंबी कतारें और अनुभव हैं। वे अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं
उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे नेताओं की तरह छात्र आंदोलन से ही होती है। 1977 में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले रामकृपाल यादव कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजद के तरफ से राज्यसभा सांसद भी 2010 में रहे हैं। पटना नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 10 से पार्षद और पटना के उप महापौर भी रह चुके हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा काफी दिलचस्प सीट है और यह दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ लालू और लालू के करीबियों के बीच ही भिड़ंत होती है और चुनावी परिणाम लालू के खिलाफ चला जाता है।